हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जिसमें लोग जानेंगे डे 1 की सब्सक्रिप्शन कितना हुआ था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा और इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा डे 1 में, अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आईपीओ है ये टीवीएस ग्रुप का एक सब्सिडियरी है जो कि 32 इयर्स के बाद जो है सो कोई आईपीओ आया, मतलब कोई आईपीओ जो है सो कोई कंपनी जो है सो टीवीएस ग्रुप का कोई सब्सिडियरी लिस्टेड होने जा रही है, जो कि 10 से 14 अगस्त तक ओपन रहेगा। और आज सेकंड लास्ट डे अप्लाई करने का 187 टू 197 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 76 ईयर्स की लॉट साइज, 880 करोड़ का इशू साइज जो कि फ्रेश इशू 600 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 280 करोड़ का किया जा रहा है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएसई बीएसई दोनों में लिस्टेड होगा। 23 अगस्त का डेट रखा गया है। अमाउंट 14,972 रुपीज़ का अमाउंट पे करना होगा। यहाँ पे गाइज मेनली कंपनी फंड जो रेज करना चाह रही है ना, ये एंकर और क्यूआईबी से ही फंड रेज करना चाह रही है, क्योंकि एंकर को 45% का ऑफर दिया गया है और क्यूआईबी को 30% का, मतलब कि अराउंड 75% का फंड जो रेज करना चाह रही है, मतलब कि बड़े इन्वेस्टर्स के थ्रू। और एचएनआई की तरफ से 15% का ऑफर दिया गया और रिटेल को 10% का, मतलब कि रिटेल को बहुत ही कम ऑफर दिया गया है। इसके प्रोमोटर है टीवीएस मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, टीएस राजम रबर्स प्राइवेट लिमिटेड, धनराम मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो से प्रोमोटर्स है। प्री इशू होल्डिंग 46.465% का और पोस्ट इशू 41.6% का होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें गाइस जिसके ऑब्जेक्टिव का, तो कंपनी पर लोन है, इसके सब्सिडरीज पर कंपनी पर लोन है जिसको रीपेमेंट करना चाह रही है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया है। सब्सक्रिप्शन अगर देखिएगा तो क्यूआईबी से 0.08 टाइम का, मतलब क्यूआईबी से भी कोई सब्सक्रिप्शन उतना कुछ खास नहीं। और क्यूआईबी जो होते हैं ना, ये सेकंड लास्ट डे से अप्लाई करने के बारे में डिसीजन लेते हैं, जो कि आज सेकंड लास्ट डे, तो आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के दिन ये डिसीजन लिया जाएगा क्यूआईबी से सब्सक्रिप्शन होगा या फिर नहीं। और क्यूआईबी से गाइज अगर आज सब्सक्रिप्शन होता है तो बहुत ही, अगर होता है गैस तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो उसके बाद एचएनआई भी देखिएगा तो 0.72 टाइम का कोई खास नहीं हुआ, अभी भी इसमें भी देखने को नहीं मिला। लेकिन रिटेल में यहाँ पे ओवर देखने को मिला 1.82 टाइम का और टोटल है 0.57 टाइम्स का, मतलब कि यहाँ पे 57% का ही सब्सक्रिप्शन हुआ। अंडर सब्सक्रिप्शन है, हाफ देखने को मिला है, अभी पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है, वन टाइम नहीं किया गया है। तो और इसकी जीएमपी अगर देखिएगा तो इसका जो जीएमपी अभी चल रहा है अराउंड 12 रुपीज़ के जीएमपी और 6% की लिस्टिंग मिल रही है, मतलब कि बहुत ही एवरेज लिस्टिंग दे रहा है, मतलब उतना कुछ खास लिस्टिंग नहीं दे रही है। कंपनी का बिजनेस जो है ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट सर्विसेज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और लार्ज और मीडियम साइज्ड बिजनेस को प्रोवाइड करती है। दो सेगमेंट में सर्विस ऑफर करती है, पहला इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस और दूसरा है नेटवर्क सॉल्यूशंस। जो इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस है इसमें मतलब कि सोर्सिंग और प्रोक्योरमेंट, इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन सेंटर्स और इन प्लांट लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, फिनिश्ड फूड गुड्स, आफ्टर मार्केट फुलफिलमेंट्स एंड सप्लाई चेन कंसल्टिंग वगैरह जो है सो ऑफर करती है। और यहाँ पे कंपनी जो नेटवर्क सॉल्यूशंस है इसमें गाइज इंक्लूड है ग्लोबल फॉरवर्डिंग सॉल्यूशंस है, जो कि इन्वॉल्व है यहाँ पे, मतलब कि जो करती है एंड टू एंड फ्राइट फॉरवर्डिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो है सो मैनेज करती है ओशियन, एयर और लैंड वे में। और वेयर हाउसिंग वगैरह देता है, पोर्ट स्टोरेज, वैल्यू एडेड सर्विसेज और टाइम क्रिटिकल फाइनल माइल सॉल्यूशंस वगैरह भी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कंपनी में इसमें भी जो मतलब कि जो टाइम क्रिटिकल फाइनल माइल सॉल्यूशंस जो है इसमें गाइस इन्वॉल्व है क्लोज्ड लूप लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट वगैरह, जिसमें इंक्लूड है स्पेयर्स, लॉजिस्टिक्स और ब्रेक फिक्स, रिफर्बिशमेंट एंड इंजीनियरिंग सपोर्ट, कुरियर एंड कंसाइनमेंट मैनेजमेंट वगैरह। इसके जो सप्लाई चेन सॉल्यूशंस जो है ना ये अराउंड 22 में 10,531 से भी ज़्यादा कस्टमर्स को जो है सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड कर चुका, और 9 मंथ्स में 8115 कस्टमर्स को, मतलब दिसंबर महीने तक, और ग्लोबल लेवल पे। और यहाँ पे कंपनी जो है इसके बाद अगर देखिएगा तो इसके साथ साथ जो है 1044 कस्टमर्स को इसी सेम पीरियड में 1044 कस्टमर्स और 733 कस्टमर्स को जो है सो यहाँ इंडिया में सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड कर चुकी है। और दिसंबर 2022 में कंपनी जो है सो ग्लोबल कस्टमर्स में लगभग जो है सो 72 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2022 कंपनीज में लिस्टेड था, मतलब 72 कंपनीज जो इसके हैं क्लाइंट्स जो थे वो लिस्टेड थे फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2022 में। और इसमें इंडियन कस्टमर्स जो है गाइस 25 इंडियन कस्टमर्स भी लिस्टेड थे 500 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में। और कंपनी के क्लाइंट लिस्ट बहुत सारे हैं, जैसे ऑटोमोटिव है, डिफेंस है, इंजीनियरिंग, एफएमसीजी, रेल, एफएमसीजी, यूटिलिटीज़, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जैसे हेल्थ इस सब में खासकर नाम है सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ह्यूंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, जॉनसन कंट्रोल हिताकी एयर कंडीशनिंग इंडिया लिमिटेड, अशोक लीलैंड, टीवीएस मोटर, डाइबोल्ट, निक्सफोर्ड, मतलब कि बहुत, हीरो मोटर कॉर्प हो गया, मतलब कि बड़े बड़े कंपनीज के क्लाइंट्स हैं बहुत बड़े बड़े। और यहाँ पे टोटल इनकम जो रजिस्टर किया था गाइस 2022 में 9299 करोड़ का इनकम जो है रजिस्टर किया था।
अगर हम इसके फिनेंशियल को देखेंगे तो कंपनी जो है रेवेन्यू था 20 में 6792 करोड़ का, लॉसेस था 248 करोड़ का, 21 में 6999 करोड़ का रेवेन्यू था और 76 लाख का लॉसेस, 76 करोड़ का लॉसेस था। 20 में भी 248 करोड़ का लॉसेस था, 22 में 9299 करोड़ का रेवेन्यू था और 45 करोड़ का लॉसेस था। लेकिन 20 यहाँ पे देखिएगा तो कंपनी को लॉसेस 22 में 248 करोड़ का था, लेकिन लॉसेस कंपनी का तेजी से रिकवर किया है और इस बार 23 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 41 करोड़ का, मतलब लंबे टाइम के बाद कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो चांसेस है कि कंपनी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भी और अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अगर हम बात करें गाइस कि कंपनी में अप्लाई करना चाहिए आपने, देखिए 32 साल के बाद कोई आईपीओ टीवीएस ग्रुप की आईपीओ आई है और ये क्रिटिकल स्केल में फास्ट ग्रोइंग और फ्रैगमेंटेड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स मार्केट है इंडिया में, और लीडरशिप बन के रखी है, एंड टू एंड सॉल्यूशंस इनेबल करती है जो कि डोमेन एक्सपर्टाइज के और ग्लोबल नेटवर्क और नॉलेज बेस के अकॉर्डिंग। रॉबस्ट इन हाउस टेक्नोलॉजी डिफरेंशिएशन है, एक रिसिलियंट बिजनेस मॉडल है, मल्टीपल ड्राइवर्स का प्रॉफिटेबल ग्रोथ है। रिस्क क्या है कि अनरिलायबल और अनसेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है नेटवर्क पार्टनर्स और अदर थर्ड पार्टीज के थ्रू जो है सो, मतलब कि अनसेटिस्फैक्ट्री वगैरह सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है, जिसके वजह से जो रिलेशनशिप बना के रखा है कस्टमर्स के साथ, इसमें मतलब कि इसको मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है और इसके वजह से अगर मेंटेन नहीं कर पाती है गाइस तो इसके ऑपरेशन में डिस्टर्ब पड़ सकता है। और अगर हैवी रिलायंट है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर सूट पर ऑपरेशंस के लिए, और कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है गाइस तो इसके ऑपरेशन में हॉल्ट पड़ सकता है जिससे प्रॉफिट पे अफेक्ट कर सकती है। डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स ग्लोबल ऑपरेशन भी देखने को मिल रहा है जिसमें बहुत सारे रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ वगैरह है, जैसे फॉरेक्स एक्सचेंज वोलाटिलिटी वगैरह होती है। और अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है कस्टमर्स को इसमें इंक्रीज जो हो रहा है उसको पास करने में इनेबल हो चुकी है, जिसकी वजह से जो ऐसे कॉस्ट्स को कंट्रोल करने में इनेबिलिटी है, मतलब कि नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इसके फिनेंशियल कंडीशन को इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर फ्लक्चुएशन क्योंकि बहुत ज़्यादा की जाती है। और लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी अपने की कस्टमर्स के साथ रिन्यू नहीं कराई है, जिसकी वजह से इस कंपनी के एक्सपेंशन और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है अगर कोई कस्टमर्स मतलब कि अगर इसको छोड़ के जाते हैं तो, मतलब कि कस्टमर्स अगर ये लॉस करती है तो। ओवरऑल कंपनी अच्छी खासी लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। अगर आप टीवीएस ग्रुप के शेयर्स को होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।